हाय एवरीवन, दिस इज़ आदिति एंड आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन आईडीबीआई बैंक। और मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम लेवल क्या होता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के बता दूँ उसमें जो भी मुझे धुंधला धुंधला याद है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं तो भूल जाते हैं इंसान यार। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंग्लिश से। सबसे पहले ईच सेक्शन के मार्क्स जान लो। 60 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग आता है। ठीक है, 60 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन होता है पूरा, और रीजनिंग जो भी आपको लॉजिकल रीजनिंग होता है हमारा बैंकिंग का वैसा होता है। 40 नंबर का इंग्लिश आएगा, जिसमें कि मुझे 38 आए थे एक बारी, 39। ठीक है, इस बार कम हो गया था, 32 के आसपास था। तो बहुत इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी आरबी क्लर्क मेंस मैंने कभी नहीं दिया है, तो मैं नहीं बोलूँगी आरबी क्लर्क मेंस का लेवल का होता है, बट बहुत इजी होता है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाला वो जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। अब इस बार अगर दे दे तो मुझे मत बोलना, लेकिन अभी तक मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का। तो पहली बार बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड दिया था, पर इस बार प्रिपेयर्ड होकर दिया था, तो थोड़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है इस बारी की। तो मेरे ख्याल से भाई तुम्हारा अगर इंग्लिश रीडिंग अच्छा है तुम्हारा, तुम बोलोगे कि बार बार इंग्लिश रीडिंग, बट दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक योर इंग्लिश गुड। ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा इंग्लिश मकअप करोगे ना, जितना ज़्यादा ग्रास्प करोगे, जितना ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ोगे, जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग लोगे इंग्लिश की, जितने वर्ड्स यूज़ करोगे ना, जितने कम्बरसम वर्ड्स यूज़ करोगे ना, मतलब कम्बरसम यूज़ मत करो, ठीक है, मतलब बट जानो कि कम्फर्ट इज़ कम्बरसम। ठीक है, तो वैसे करो इंग्लिश, बिल्कुल करते रहो इंग्लिश, बस वैसे पढ़ते रहना है, कुछ भी आया इंग्लिश पढ़ते रहना है। ठीक है, तो क्या होगा ना कि तुम एरर डिटेक्शन बहुत अच्छे से करोगे, तुम्हारा जो पैसेज पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग होगा वो भी ज़्यादा होगा, तुम जल्दी क्वेश्चंस करोगे। तुम जो सिंगल फिलर से ना बिना ऑप्शन देखे तुमको एक दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका ऐसा कुछ हो सकता है, फिर ऑप्शन देखोगे तो जल्दी से कर लोगे, वैसे करोगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तुम अभी से जितना टाइम है, बैंकिंग के लिए है ये बस आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है, कोई बहुत एक अकेला कोई आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम नहीं निकला है। ठीक है, सब पूरे बैंकिंग सिलेबस का बात है। तुम इंग्लिश ऐसे करो, रीडिंग बहुत ज़्यादा करो। ठीक है, क्योंकि इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक योर एंटायर पेपर गुड। वो कितने भी डिफरेंट इंग्लिश के नए पैटर्न के क्वेश्चंस लेकर आए ना, फिर भी तुम करके आओगे अगर तुम्हारी इंग्लिश रीडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। ठीक है, एंड दैट इज़ अ जर्नी दैट यू नीड टू गो थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांट और रीजनिंग की। क्वांट अगर तुम्हारी क्वांट एवरेज अच्छी है, ठीक है, मेरी क्वांट उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने इसमें अच्छा खासा स्कोर लाया था, ठीक ठाक था। मेरी एक वीडियो उसमें देख लेना, अच्छा ही था शायद उसको अच्छा ही कहेंगे, ठीक है कहेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग भी 60 मार्क्स का, और डाटा इंटरप्रिटेशन उसमें मैं 47 था। ठीक है, तो वही नॉर्मल तो जैसे बैंक में होता है ना सारा, वही बस सेम टू सेम वैसा ही है, उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एसबीआई क्लर्क आ ही रहा है, उसके लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो, बस साथ साथ इसका भी होता चला जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा जो जीके है, जीके और तुम्हारा जो कंप्यूटर है, वो दोनों एक ही साथ आएगा। ठीक है, और याद रखना सबकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। ठीक है, तो सबका कट ऑफ क्लियर करना है। तो जीके और जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो साथ में होगा। कंप्यूटर में आरआरबी क्लर्क मेंस का जो क्वेश्चंस होता है, जैसे होता है ना कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एच का फुल फॉर्म क्या होगा तुम्हारा, फिर ये आउटपुट इनपुट वगैरह वो सारी चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा पूछेगा तुमसे। और इस बार जो हुआ था कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन उससे पिछले बार जो था वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, इनफैक्ट किसी से नहीं हुआ था। तो जो किसी से नहीं हुआ था वो तुमसे भी अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, बट जो सबसे हो रहा है वो भी करो। और उसके साथ साथ जीके और कंप्यूटर कंबाइंड होगा, तो जीके इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू एन अपर हैंड। ठीक है, कट ऑफ क्लियर जीके ही करवाएगा। ठीक है, अगर मैथ्स और तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, तो जो अपर हैंड है वो जीके दिलाएगा। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि एक अचीवेबल टारगेट रखो जीके के लिए। 4 महीने का बहुत अच्छे से करो, बैंकिंग अवेयरनेस करो। जो भी तुम्हारा अगर जैसे G20 जीके के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जीके वैसे नहीं आता है कि बस कोई एक न्यूज़ है तो ये प्लेस कहाँ है, बस हो गया इतना ही जानो।
एक न्यूज़ है उससे रिलेटेड 3 4 5 बातें पता होनी चाहिए, जो है उसको चीज़ें वहीं चुननी चाहिए जो आप एक स्टिपुलेटेड टाइम में कवर कर सके। तो मेरे लिए जो एक टाइम लिमिट है उसमें गौरव गर्ग सर की जो वीडियोज़ हैं वो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और फिर उसका रिविज़न अगर चाहिए होता है तो मैं हैंड रिटन नोट से कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए रीचेबल है, अब यूज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है, सामने से कोई आपको समझा रहा है, आपको उस पर पहले ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, दूसरी दफ़ा फिर जब उसको पढ़ रहे हो थोड़ा समझ में आया, तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में, तो पहली बार में तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड का पहला समिट हुआ था, वो यूके ने कराया था, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वैसे याद करो, और जो जो बोलते हैं वो सब याद करो, और जो जो वो बोलते हैं वो एग्जैक्ट हैंड रिटन नोट्स में होता है, तो वो करो, ठीक है। तो मेरा ये मतलब सोर्स है, ठीक है। और आपको अगर अफेयर्स क्लाउड से करते हो, उसके उससे यूज टू हो, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर वही फॉलो कर रहे हो तो वेरी गुड, अमेजिंग, सुपर। तुम एक काम करना, जो जैसे मैंने ना IBPS क्लर्क मेंस जब पिछली बारी दिया था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस जितने वीकली से किया था, ठीक है। तो और मेरे 18 से 19 से 20 नंबर आए थे, ठीक है। पर टाइम बहुत लगा था, मुझसे बहुत टाइम लगा था। मैंने मेंस के टाइम पे सिर्फ जी के पढ़ा था, मेरा ऐसा था। तो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज़ मेरा तरीका है वो, जो आई वुड लाइक कि तुम एडअप करो उसमें, कि जो वीकली कर रहे हो करो, बट एग्ज़ाम से 5 से 8 दिन पहले, 5 दिन पहले भी तुम ना जो एक न्यूज़ है ना, एक वीकली न्यूज़ है ना, तो उसको तुम 3 कीवर्ड्स में, मतलब एक लाइन में नोट्स बनाओ, ठीक है। निकालो पूरा लैपटॉप में निकालो, और फिर एक न्यूज़ को 3 कीवर्ड्स में करके पूरा जितना न्यूज़ है सब कवर कर लो, ठीक है। एक पेज में 1 महीने का हो जाएगा, एक पूरे पेज में आगे पीछे तुम्हारा पूरा 1 महीने का कवर हो जाएगा, और फिर तुम उसको एग्ज़ाम टाइम मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, ठीक है। और एक और चीज़ कि अब जीके ना मतलब उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, कि ये बस ऊपर ऊपर से जाना और ये पता है, तुमको पता है। तुम जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो तुमको जितना पता है ना वो पूरे क्वेश्चन में होगा। तुमको जो बातें पता है न्यूज़ के बारे में वो पूरे क्वेश्चन में होगा, जो तुमको नहीं पता है ना वही पूछेंगे वो तुमसे। जैसे अगर कोई बुक किसी ने लिखी है, तो इसने ये बुक लिखी है, इसने पब्लिश करी है, ये भी होगा न्यूज़ में, तुम ये तीनों बातें पढ़ के जाओगे। और ये पूछेंगे कि जो जिसने लिखी है वो किस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मर चेयरपर्सन था इसका, या पहले वो चीफ जस्टिस था, ये सारी चीज़ें। एडिशन पता होना चाहिए, कौन सा संस्करण किस चीज़ का हो रहा है। अगर G20 न्यूज़ में है तो वो कौन से साल में बना था। अगर नेटो की बात कर रहे हैं तो नेटो कौन से ईयर में बना था, ये सब पता होना चाहिए। WHO, ये सब पता होना चाहिए तुमको। इस पे थोड़ा फोकस करो, और जी के ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, बट थोड़ा पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद फिर आई थिंक जीके हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग तुम जैसे करते हो वैसे ही करो। IDB एग्जीक्यूटिव के लिए अगर बैंकिंग वाला बस करते जाओ तो इनफ इनफ, मोर देन इनफ है। और कंप्यूटर में बस वही बेसिक चीज़ें जो है, जो जितना तुम कर सकते हो एक स्टिपुलेटेड टाइम में उतना करो, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ते रहो। और ये भी कि इतने मतलब इतना डिफ़िकल्ट जीके नहीं आता है। IBPS क्लर्क मेंस या फिर IBPS PO मेंस जैसा नहीं होता है, सिंगल सिंगल लाइन का होगा। और बहुत सारी वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पे, ठीक है, जो तुमको सारे क्वेश्चंस बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एक बारी उसको जाके देख लो, जो मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम देखा था। तो और इस साल के मेरे एग्ज़ाम में जो आया था वो सारा जीके भी होगा, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने अपलोड करा है, तो वो देख लेना एक बारी। जो कट ऑफ है वो पिछली बारी 105 था, उसके अगली बारी 115 था, फिर अगली बारी 123 हो गया, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा राइज़ करता रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस उतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो करो। और आई थिंक 190 तो एवरेज स्कोर आ जाता है सबका, बहुत लोगों का आ जाता है, बट तुमको 20+ 30+ करना है, और वो कराएगा तुम्हारा जीके, ठीक है। कर लो जीके।